आज के एक वचन में जाएंगे। बुक ऑफ मैथ्यूस, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से 12 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। मैं भी परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से पूरे सप्ताह भर लोगों के बीच में विजिटिंग करने का अवसर दिया, बीमारों के बीच में जाने का अवसर दिया, प्रार्थना करने का अवसर दिया, उनके दुख सुख को समझने का, सुनने का अवसर दिया। इसके नाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। ऐसे मौसम के बदलने के कारण जहां आज लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, परंतु परमेश्वर ने हम दोनों पति पत्नी को भला और चंगा रखा। इसके लिए भी परमेश्वर के पवित्र मीठा नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो है वचन, ये वचन जो है सारे लोगों के बीच में पहाड़ी उपदेश के नाम से क्या है, मशहूर है। बहुत से वचन ऐसे हैं बाइबल में जो कि मुख्य जो समय के अनुसार होता है, जैसा गुड फ्राइडे के दिन में यशाया 53, क्रूस की वाणी में, हाँ, फिर यीशु मसीह का सताया जाना, ये सब मुख्य पाठ होता है। पर इन सबों में सबसे बढ़कर जो है ये पहाड़ी उपदेश। इस पहाड़ी उपदेश से क्या हुआ कह सकते हैं कोई? इस पहाड़ी उपदेश से क्या हुआ? बहुत बड़ी क्रांति हुई प्यारो। इस पहाड़ी उपदेश से हम मसीहों के जीवन में क्रांति नहीं हुई, परंतु महात्मा गांधी के जीवन में क्रांति हुई और ये देश आजाद हुआ इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा। इस बात को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। ये पहाड़ी उपदेश ऐसी पहाड़ी उपदेश नहीं है। हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ देते हैं, इसलिए हम मसीहों के जीवन में क्रांति आई नहीं प्यारो। जबकि एक महात्मा गांधी जो कि अन्य जाति का था, बैरिस्टर पढ़ने के लिए लंदन गया हुआ था, और जब यहां पर था तो लोगों का कहना था कि गोरे लोग मांस खाते हैं, ये खाते वो खाते हैं। इसकी माता भी, मोहन चंद्र गांधी की माँ भी बहुत बात कही उससे, परंतु बोला मैं जाऊंगा। और जब बैरिस्टर वहां पढ़ने गया, कहते हैं ना, मत्ती में लिखा है कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर जो परमेश्वर हमारा स्वर्ग में है उसकी क्या करेंगे? महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। और यही हुआ प्यारो। महात्मा गांधी जरूर बाइबल के उपदेश को सुना, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया। धन्य वे जो मन के दीन है, नम्र और दीन है। इस बात को उसने ग्रहण किया और इसी बात से यीशु मसीह के वचन को उसने पढ़ा, जो इस गाल पे चांटा मारे दूसरे गाल को दे दे। हिंसा को महात्मा गांधी ने अहिंसा में बदला प्यारो। हिंसात्मक बातों को परमेश्वर ने महात्मा गांधी के जीवन में कार्य कराया, और इसके साथ साथ और एक राष्ट्रपिता और एक कहलाया, उसके जीवन में भी कार्य हुआ। कौन था? उसके जीवन में भी कार्य हुआ, नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका को आजाद किया प्यारो। गोरी चमड़ी के देश में, हाँ, अश्वेत नेल्सन मंडेला को भी राष्ट्रपिता कहलाया गया प्यारो। ये बाइबल देखिए, आज हम इन बातों को जान नहीं पाते प्यारो, समझ नहीं पाते प्यारो। इनकी गहराइयों को हम सिर्फ क्या चर्चा आ गए, थोड़ा सुन लिए चले गए, क्या बातें हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर
चिल्ला उठेंगे। और सही बात, महात्मा गांधी पूरे बाइबल के वचन को पढ़ा, उसका अनुयायी हुआ, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अगर ग्रहण करता तो बहुत बड़ी बात हो जाती प्यारो। मरते समय उसने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, परंतु देश को उसने आजाद किया, जो कि आज देश, आजाद देश ये भारत, जब तक ये देश रहेगा तब तक ये पहाड़ी उपदेश महात्मा गांधी के द्वारा ये वचन को जाना जाएगा प्यारो। ये कितनी बड़ी बात है, ये अमिट छाप है। और यहां इसलिए इन सारी बातों के अनुसार यीशु मसीह आखिर में ये कहता है 12वां पद, तब आनंदित और मगन होना, क्यों? कि जब ये सब काम तुम्हारे जीवन में होंगे, जब ये बातें तुम्हारे जीवन में होंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता हुए, बाइबल में जितने भी नबी हुए, बाइबल में जितने महायाजक हुए, बाइबल में जितने भी प्रोफेसी करने वाले हुए, हर एक को सताया गया प्यारो। यहां तक कि स्टेफन को भी सताया गया और पत्थरवाह किया गया प्यारो। और इसलिए यीशु मसीह ने इस वचन को उस समय जब लिखा, जबकि ये बातें होने को थी, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। सिर्फ चेले नहीं थे वहां पर प्यारो, चेलों के साथ साथ बहुत से लोग रात और दिन के संग संग चला करते थे। और उनके बीच में जब यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश दे रहा था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ कर दे रहा था, इसलिए ये पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना गया प्यारो। और कहता है पहला, जो धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। नम्र और दीन, सबसे बड़ी बात है नम्र और दीन होना। इसलिए मत्ती 11 का 28-29 में भी यीशु मसीह ने एक बात कहा है, उसको पढ़िएगा कोई। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ मुझ पर उठा लो। हाँ, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। ये नम्र और दीनता जिस मसीह के जीवन में आता है प्यारो, उसके चेहरे में एक बड़ा अद्भुत, माने क्या क्या कहे, कांति, बड़ा चमक रहता है उसके चेहरे में प्यारो। उसके चेहरे में ऐसी चमक रहती है क्योंकि वो हर बातों को सहना जानता है, हर बातों को मानना जानता है, परंतु किसी का प्रत्युत्तर वो मुंह खोलकर नहीं देता है प्यारो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह जो मत्ती जो 11 का 28-29 में कहा, मुझसे सीखो, यहां पर मालूम होता है कि यीशु मसीह खुद स्वयं पाठ है और खुद पाठशाला है और खुद गुरु है ना। कहता है मुझसे सीखो, वो गुरु होकर हमें सिखलाना चाहता है प्यारो। वो नम्र और दीन, क्या आज हम अपने जीवन में नम्र और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है प्यारो।
और दूसरी बात कहता है चौथा में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक का अर्थ ये है, लोग आपके ऊपर ताना मारेंगे, आपको बहुवचन बोलेंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे, तू तू ऐसा था वैसा था, ये है वो है, तरह तरह के लोग ताने मार मार कर आपको सताएंगे। चेले शोक का पहरावा पहनकर यहां वहां भागते फिरते थे प्यारों, और शोक करते हुए वे अपने सारे जीवन को व्यतीत किए प्यारों। और जितने भी नबी मारे गए, आपको कह रहा हूं मैं, जितने नबी मारे गए सारे शोक अवस्था में ही मारे गए प्यारों, बड़े दयनीय अवस्था में मारे गए प्यारों। किसी को आरे से चीरा गया, किसी को जलते हुए कढ़ाई के तेल में डाला गया, किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को सांप और बिच्छों से तो डसाया गया। ऐसे ऐसी परिस्थिति में परंतु उन लोगों ने शोक किया, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दिया। उन दिनों के बातों को इस काल में महात्मा गांधी के बाद एक व्यक्ति, एक शख्स और था जो ऐसे ही सताया गया था। वो कौन था? ग्रैहम स्टोन। ग्रैहम स्टोन जो कि बारीपदा में, मैं उसका मुख्य तो गवाह हूं प्यारो। जब रात को गांव में प्रचार करके आ रहा था, लोगों ने कह दिया कि साहब आप यहां से जाइए, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बोला नहीं, आज मैं रात को यहाँ रुक कर ही जाऊंगा। ग्रैहम स्टोन के प्यारो, और वो लंबा चौड़ा 6.5 फुट का लंबा चौड़ा ग्रैहम स्टोन। उस दिन उसकी पत्नी, उसकी बेटी उसके संग नहीं थी प्यारो। जहां पर प्रचार हुआ था सामने में एक धर्मशाला था, वहां जीप के अंदर वो सो रहे थे। बहुत बड़ी यातना हुई प्यारो, और कोई भारी में से नहीं प्यारो, हमारे मसीह में से यहूदा इस्करियोती टेल्को में रहता था। वो शख्स, उसी ने षड्यंत्र वो रचा। और दारा सिंह को सब जानते हैं, दारा सिंह आज तो आजाद हो गया। उनके द्वारा पूरे जीप को आग लगा दिया गया प्यारो, और गोलियों से भून दिया गया प्यारो। बच्चे, वो ग्रैहम स्टोन 6.5 फुट का लंबा चौड़ा मांस का लोथड़ा बनकर रह गया प्यारो। सोचिए प्यारो, ये बलिदान कितनी दयनीय बलिदान थी प्यारो। मैं उस स्थान में गया, और जब ग्रैहम स्टोन के बाद मैं वहां पर 2 बार गया, वहां प्रचार करके भी आया प्यारो। ग्रैहम स्टोन किसके बीच में प्रचार किया करता था जानते हैं? कोड़ियों के बीच में। कोड़ियों के बीच में जाके उनको खेत दे के प्रचार किया करता था प्यारो। और जब मैं पहली बार गया, मुझको कैसा घिन लगा, अरे ऐसा। परंतु मैं सोचा, ग्रैहम स्टोन उनके बीच में बैठकर खाया करता था प्यारो, खाया कर, सोच लीजिए। और जब उनके झोपड़ी में गया, उन्होंने पानी पिलाया, मैं पानी पिया प्यारो। ये शोक अवस्था में, ऐसे अवस्था में ग्रैहम स्टोन बहुत बड़ा प्रचारक हुआ, बहुत बड़ा सेवक हुआ प्यारो। और जानते हैं, वो उड़ीसा बारीपदा में उसकी वाइफ ने जब कहा, लोगों ने बहुत जोरदार आंदोलन किया, और उसकी पत्नी ने कही, मेरा परमेश्वर, मेरा बाइबल कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते नहीं जानते। जानते हैं,
वो पूरा उड़ीसा बाइबिल से खरीदा गया प्यारो। कौन सी ऐसी बाइबिल है, ये सब जानने की जरूरत है हमें प्यारो। वो कौन सा बाइबिल है, कौन सा ऐसा पवित्र शास्त्र है जो लिखा गया और लोग बाइबिल पढ़ पढ़ कर देखने के और पढ़ते गए और विश्वास लाए। आज बारीपदा में बहुत बड़ा क्रांति है प्यारो। वहां पर मेरा एक मित्र है मानस महापात्रो, जो कि सेवकाई दे रहा है वहां पर। परमेश्वर का कार्य प्यारो हमें क्या है, भरा पूरा मिल गया है, हरा भरा नजर आ रहा है, हैं? हम इसकी महत्व को नहीं समझ रहे हैं प्यारो। परमेश्वर कई बार हमें ठोकर खिलाता है, हम ठोकर खाते हैं। हे प्रभु एक बार मौका दे। हम परमेश्वर के अनुग्रह से बच जाते हैं, फिर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर की करुणा से दूर हो जाते हैं, सांसारिक जीवन में चले जाते हैं प्यारो। आज भी ग्राहम स्टैंड की पत्नी और उसकी बेटी उस संस्था को आज भी चला रहे हैं प्यारो। कितनी बड़ी बात है। पांचवा कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी में नम्र बन के हमें जीना है प्यारो। पृथ्वी में ही सब कुछ है, क्योंकि आदम के द्वारा इस पृथ्वी में पाप आया और परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से बना है और जब तक मिट्टी में तू श्रम नहीं करेगा इसका फल तू खाने नहीं पाएगा। मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और इसी मिट्टी में रहते हुए, इस पृथ्वी में रहते हुए लिखता है ना, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी में रहते हुए हमें नम्रता के साथ परमेश्वर के दिए गए के कार्यों को हमें पूरा करना है प्यारो। क्या आज हम पूरा कर रहे हैं? शुक्रवार की आराधना में देखिए, समय रहता है, लोग आते नहीं। हमें मौका रहता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परंतु नहीं, उस समय हम दूसरे कामों में चले जाते हैं। तो पृथ्वी में रह के आपने परमेश्वर को नम्र दीनता के साथ क्या समय दिया प्यारो? क्या समय दिया? घुटने कब टेकते हैं? जब हम पर बोझ आता है, जब हम पर बहुत सी परेशानियां आती हैं, तब घुटने टेकते हैं। परंतु ऐसे समय में हम घुटना टेकना नहीं चाहते प्यारो। तो हम पृथ्वी के अधिकारी कैसे होंगे? पृथ्वी का अधिकारी कौन हुआ? अब्राहम हुआ। अब्राहम परमेश्वर के हर एक बातों को क्या करता रहा? सुनता रहा और मानता रहा और उस पे चलता रहा, तब वो जाके पृथ्वी का अधिकारी हुआ। और आज हम उस वंशज के लोग कहलाते हैं प्यारो। परंतु हम क्या अपने परमेश्वर को समय दे रहे हैं? परमेश्वर ने अच्छा खासा हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, परंतु हम परमेश्वर को स्मरण करना नहीं जानते प्यारो। हम तो पृथ्वी का अधिकारी कैसे कहलाएंगे प्यारो? हमसे तो अच्छा मैं सोचता हूँ महात्मा गांधी है, क्योंकि आज भी उसका नाम होता है इस वचन के द्वारा, कम से कम कि उसने इस वचन के द्वारा इस राष्ट्र को क्या किया? उसने आजाद किया। हम क्या किए? हम क्या किए? आज अपने वचन के द्वारा, जैसे स्वर्णा बोली कि हम तो इस वचन को अन्य जातियों के बीच में बोलते हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं हम आज? है? हमारा परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर के वचनों का क्या अर्थ है, मूल सार है, इस बात को क्या हम बतलाना चाहते हैं? नहीं। हमारी पहचान क्या है? सिर्फ नाम से है। मैं तो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा अपनी पत्नी के लिए। जब तक वो स्कूल में थी, एक बार कह दी मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, लोग देना बंद कर दिए। और जब भी कुछ होता था, मैडम हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। ये कितनी फक्र की बात है प्यारो। रिटायरमेंट के बाद ही अभी 4 दिन पहले, जो कि उनकी बेटी पास होके दूसरे स्कूल में टीचर का काम कर लिया, उन लोग आए मिलने।
हमारी पहचान क्या है प्यारों? हम अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जैसा सांप चलता है अपना चिन्ह छोड़कर जाता है, क्या आज हम अपने चिन्ह को छोड़ रहे हैं इस संसार में? तो पृथ्वी के अधिकारी हम कैसे होंगे प्यारों? सोचिए। परमेश्वर ने हमें कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हैं? नमक। अगर सब्जी में नमक ना हो स्वादहीन, तब उसको नमक को याद करते हैं। तो ऐसा ही आपको 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 परमेश्वर ने हर एक संस्थानों के बीच में रखा है, हर एक मसीह, हर एक लोगों के बीच में रखा है। किस लिए? परमेश्वर का नाम को उठते बैठते धन्यवाद देने के लिए। क्या हमारी पहचान आ जाए? ऐसी पहचान है? आप अपने दिल में हाथ रखकर सोचिए। ये जानने की जरूरत है प्यारों। ये वचन ऐसी नहीं है, इस वचन में बहुत सी गहराइयां हैं। अधिकारी का मतलब क्या है? आप गुलाम नहीं हो, अधिकार करने वाले हो। परमेश्वर आपको पूछ नहीं, आपको सर बना कर रखा है। हाँ, मेरे परमेश्वर का वचन ये कहता है। हम बड़े शान के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर सारे संसार में जितने देवी देवता है उन सबों के ऊपर महान है, क्योंकि वही जीवितों के लेखे में फिर जीवित हुआ मरकर। ये बातें क्या आज हम लोगों को सुना रहे हैं? अपने अपने मनों में हाथ डाल के इस बात को सोचिए प्यारो। 6वां पद बोलता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये धर्म के भूखे होने चाहिए प्यारो। भूख, यीशु मसीह ने क्रूस पे वाणी कही थी, मैं क्या हूं? प्यासा हूं। प्यास का अर्थ क्या है? इच्छा, चाहत। क्या हमारी चाहत आज है? वचन के भेदों को समझने की जरूरत। धर्म के भूखे, भूख लगनी चाहिए निरंतर। हमें धर्म की भूख होनी चाहिए। भूख का मतलब क्या? हम ये आहार से तृप्त हो और दूसरों को जाकर इसे क्या करें? वर्णन करें। प्यास, ये चाहत होनी चाहिए हमारे जीवन में। वो ऐसा है तो मेरे जीवन में भी है। हम सिर्फ क्या है, चाहत किसकी रखते हैं? वो इतना धन कमाया है, मैं भी धनी हो जाऊं, मैं भी ऐसा करूं, वैसा करूं। ये चाहत नहीं प्यारो। चाहत धर्म की भूख और प्यास की चाहत होनी चाहिए प्यारो। आज हमारे जीवन में मैं भी परमेश्वर की सेवा करूंगी, मैं भी परमेश्वर का सेवा करूंगा। आपको एक बात बतलाना चाहता हूं प्यारो। मिस्टर विल्सन है, अब वो पता नहीं अभी वो जीवित हैं या नहीं, उनके विषय में आपको बतलाना चाहता हूं। वो एक बहुत बड़े अन्य जातीय कंपनी का मैनेजमेंट था, मैनेजर था, मैनेजिंग डायरेक्टर था। माने मालिक के बाद उसका स्थान था। बतलाना चाहता हूं प्यारो। और उसको अन्य जाति का था जो वो कंपनी, और उसमें ये विल्सन काम किया करते थे, डायरेक्टर। और उनका काम क्या था? सारे बाहर बाहर से लोग वो पेंट, ये सामग्री जो बिल्डिंग का बनाया जाता है, सब लोग लाते थे, मने होलसेल में बेचने के लिए। और जो अपने कुर्सी पर बैठा रहता था, जैसे कोई आता था विजिटिंग कार्ड लेके, आइए बैठिए, जैसे पीटर भाभी आइए, तो हम बोले आइए भाभी बैठिए, बैठिए। बोला सुनिए, आपके बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोला क्या? आपको मैं 45 मिनट दूंगा। क्या है? 45 मिनट दूंगा बोलने के लिए आपको, आपके बारे में, ठीक, आपके कंपनी के बारे में। परंतु उसके बाद 15 मिनट मैं बोलूंगा, मेरी सुनना पड़ेगा, तब तो बैठिए, नहीं तो जाइए। बोला अरे क्या है, 45 मिनट मैं बोलूंगा,
15 मिनट वो बोलेगा सुन लेंगे क्या है, और वो 45 मिनट तक अपने अपने सामान का ऐसा है सर, वैसा है सर, ये मैंने इसकी खूबियां, ऐसा सब कुछ बतलाया करता था। और जब हो गया बोला ठीक है सुन लिया, अब मेरी सुनिए। ड्रॉयर से मैगजीन और टैक्स निकालता था, ये पढ़िए परमेश्वर का वचन, ये हमारा जीवित परमेश्वर है, इसका वचन पढ़िए। ये तो सामग्री आपका आज है, कल खत्म हो जाएगा, पर ये खत्म होगा नहीं। ऐसे हरेक को 15 मिनट परमेश्वर का वचन वो सुनाता था प्यालो। डायरेक्टर जो कंपनी का मालिक है उसके पास में ये बातें गई। मालिक तो विल्सन साहब से मिला, बोला क्या बात है आपके बारे में, मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। बोला ठीक है सर, आपने हमें यहाँ जो बैठाया है कंपनी के काम के लिए, मैं 45 मिनट कंपनी को देता हूँ हर घंटे में, हर घंटे में 45 मिनट कंपनी को देता हूँ, 45 और 15 मिनट मैं अपने परमेश्वर को देता हूँ। अगर शर्त मंजूर है बोलिए, मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं। ये था काम प्यारो उसका। और जानते हैं उसके काम के द्वारा वो कंपनी बहुतायत के साथ बड़ी प्यारो। जैसे यूसुफ को जब पोतीपर ने रखा, पोतीपर का घर अनाज भरता गया बढ़ता गया, ऐसे ही प्यारो हम जब परमेश्वर के लिए वचन सुनाने के लिए तैयार होते हैं। और जब वो रिटायर हो रहा था, कंपनी उसको रिटायरमेंट दे नहीं रहा था, बोला नहीं, अब मेरा समय, पूरा समय किसके लिए है, परमेश्वर के लिए है। क्या आज ऐसा हम कर रहे हैं प्यारो? बोलिए ना। अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं, थोड़ा सा यार, हा? नहीं, हम उनमें घुल मिल जाते हैं। आप में क्या मसीहत है प्यारो, हमें बताइए। आप धर्म के कौन से भूखे हो? सिर्फ आप दुनिया के धन दौलत के भूखे और प्यासे हो, बस मैं तो यही समझूंगा। परमेश्वर के वचन को मानना नहीं मानना अलग बात है। बस संडे हो गया, एक दिन हो गया, कभी प्रार्थना कर लिए घर में, हो गया। नहीं प्यारो, ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, और कोई मन घड़त उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको, मैं जीवित उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद है 7वां, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, हर बात में दया करते हैं, हर बात में पलटवार नहीं करते हैं। दाऊद के जीवन में यही था प्यारो। घर में जाके पढ़िएगा तो 1 सामुएल का 24, घर में जाके पढ़िएगा। जब दाऊद अपने ससुर शाऊल से भागे भागे फिर रहा था और शाऊल उसके प्राण का खोजी था, एक गुफा में जैसे दाऊद अंदर छुप कर बैठ गया। आपको बतला रहे हैं प्यारो, घर में जाके पढ़िएगा 1 सामुएल 24। तो शाऊल भी उसी गुफा में आ गया प्यारो। और जब गुफा में आ गया, दाऊद का सेनापति योआश बोला, हे राजा, देख परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, उठ मार। दाऊद कहता है नहीं, वो परमेश्वर का क्या है, अभिषिक्त है, मैं उसे नहीं मारूंगा। और जानते हैं दाऊद के वचन के अनुसार शाऊल मारा गया प्यारो। शाऊल कैसे मारा गया? दाऊद ने कहा वो अपने आप से मरेगा, अपने आप से। और शाऊल दाऊद के कहे अनुसार अपने भाला को गाड़ा और मर गया प्यारो। और जब उसके सेनापति ने कहा नहीं, ये अभिषेक का जन है, उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। और ये एक बार नहीं, 2-2 बार दाऊद को मौका मिला, 2-2 बार दाऊद को मौका मिला। शाऊल का बागा काट कर, शाऊल का, हे मेरे पिता देख, मैं तेरे बागे को काट कर आया। और बोला मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि मैं तेरा प्राण हर लूं, परंतु नहीं, तू परमेश्वर का जन है। तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटा, तू इससे भी बड़े बड़े काम करेगा।
मरने से पहले सौल ये आशीष दिया प्यारो अपने दुश्मन को। क्या आज हम ऐसा दयावंत हैं? थोड़ी थोड़ी बातों में पास्टर लोग कलीसिया के लोगों को क्या है, वार्निंग, थ्रेटनिंग, ये है पास्टर। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे तुम कौन हो यार, तुम कौन हो? आप परमेश्वर के एक क्या हो, राजपदाधिकारी के, हाँ, राजदूत हो। आपको कोई ऐसा अनुचित बात कहना शोभा नहीं देता। दयावंत हो, तुम पर दया की जाएगी। कब? और दाऊद पर दया की गई। और कैसी दया की गई? आज के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए। परमेश्वर ने कहा तेरा गोत्र जो रहेगा, तेरे गोत्र से ही यीशु मसीह आएगा जो सदा काल के लिए राज करेगा। ये कितनी बड़ी आशीष है प्यार। दाऊद को भेजा, दाऊद के द्वारा यीशु मसीह को भेजा, जो कि आज हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। ये कितनी बड़ी बात है प्यारो। 8वां कहता है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध जो है मेरे अंदर, वो काम करता है बाहर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धो रहा था तो पतरस ने कहा मैं पांव धोने नहीं दूंगा। बोला जब तक तू पांव धोने नहीं देगा तेरा मेरा कोई साझा नहीं। तो बोलता है हे प्रभु, मेरे पांव ही नहीं, मेरे सर पांव को पूरा धो दे, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। बोला तुम में से सब के सब शुद्ध नहीं। परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे विचारों को, हमारे बातों को, हर एक कार्यों को जानता है कि हम किस रीति से परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। किसी के घर अगर जा रहे हैं, अनमने ढंग से जा रहे हैं, चलो यार प्रार्थना करना है, चलेगा नहीं। क्या परमेश्वर ने आपको संदेश वाहक बनाया है। कितनी बड़ी बात है, हैं? किसी और को नहीं बनाया, परमेश्वर आपको चुनकर बनाया। तो इसके लिए आपको तैयार होना है और परमेश्वर में मन शुद्ध रखकर किसी के घर में जाइए। अरे यार बीमार है, चलो प्रार्थना करनी पड़ेगा, नहीं प्यारो, खुल के जाइए, प्रार्थना कीजिए उसके लिए। देखिए परमेश्वर आपके द्वारा उस घर में बहुत आशीष से लाएगा। 9वां पद बोलता है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम आजकल मेल कहाँ कराते हैं पैरों, थोड़ी सी बात को मिर्ची उर्ची लगाकर इधर उधर करके बात को क्या करते और फैला देते। अरे रोजलिन ने आपके बारे में ऐसी कही थी, अरे स्वर्णा ने तेरे बारे में ऐसा कही थी। एक का दो बात। हम मेल कराने वाले लोग हैं प्यारो, हैं? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा मेल कराया है ना। स्वर्गीय पिता का एक लौता बेटा है, हमसे मेल कराया। हम गाते हैं प्यारो, रोमी 8 का कोई 14-15 जल्दी पढ़िएगा। देखिए क्या लिखता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के, अपने जरूर अपने अनुसार नहीं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जबरदस्ती हम अपने आप को अपने पर लाद ले, हम परमेश्वर के पुत्र कभी कहलाने नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाया, बोला जा कुछ देश के खजांची के साथ हो ले, हैं? वो यरूशलेम से गाजा पट्टी अपने गांव को जा रहा था। फिलिप्पुस का आत्मा गया और उसके पास में उतरा और वह तू जो पढ़ रहा है क्या उसे शुभ वाहक, संदेश वाहक बना। वहां पर परमेश्वर के वचन को बताया और वो कहा अब मुझे बपतिस्मा लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये
क्योंकि तुमको देखिए, हमें दासत्व के दास करने की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हमें कौन सी आत्मा मिली है? ले पालक पल की आत्मा मिली है। हाँ, जिससे जिससे हम ए अब्बा पुकारते हैं, पिता करके तब हमें पुकारने का हक है प्यारो। अगर हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के कथन अनुसार चलते हैं, आज हम अपने आप को जांच ले कि हम मनुष्यों को मेल मेल मिलाप कराने वाले हैं कि आपस में झगड़ा लगाने वाले हैं। उसने ऐसा किया, ऐसा बोला तुम्हारे बारे में है? हम मेल मिलाप कराने वाले लोग हैं प्यारो। हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें, मेल मिलाप कराएं, एक दूसरे को, बिछड़े हुए लोगों को मिलाएं। यह है परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में। तब हम गा सकते हैं, जो है मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, अन्यथा हम गाने के योग्य नहीं है। और तभी जाके 12 पद जो लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जो ये 9 बातों को, ये पहाड़ी उपदेश के 9 बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर कर पूरा करता है, कार्य करता है, वही परमेश्वर के राज में बड़ा प्रतिफल पा सकता है। इसलिए कि उसने काम किया है, अन्यथा नहीं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो।